नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, वक्त तो वक्त पर बदलता है, वक्त तो वक्त पर बदलता है, पर इंसान तो किसी भी वक्त बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार आपके सामने बच्चों आज और एक जीके का बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूं। और जो भी साथ साथ मैंने आपको बोला है कि कुछ एक अगर ट्विटर हो हरियाणा में प्रिंटिंग मिस्टेक है तो साथ के साथ आपकी ठीक होती जाएगी। 1000 क्वेश्चनों में ना कम से कम 5000 प्लस क्वेश्चन करेंगे, तो ये साथ के साथ आपकी सारी चीजें है ना मैं ठीक करवाता जाऊंगा। तो नमस्कार सभी को, स्टार्ट करते हैं बच्चों। आगे आता है, ये आज थोड़ा साइड में होकर, कल बच्चे कह रहे थे थोड़ा सा बोर्ड से साइड होकर। तो बच्चों, मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किस से संबंधित होता है? मृदा संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, जल संरक्षण से, खनिज। अब बच्चे जल संरक्षण समझेंगे तो मिट्टी का मटका है ना, ये पर्यावरण संरक्षण का क्या होता है बच्चों? प्रतीक होता है। कौन सा मटका? मिट्टी का मटका होता है। और मिट्टी के मटके के अंदर पानी ठंडा है ना, वो वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के मटके के अंदर का पानी क्या होता है बच्चों? ठंडा रहता है। जैसे सुराही वगैरह में पानी ठंडा रहता है ना, वो वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा ठंडा होता है। तो ये किसका प्रतीक रहता है? पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक रहता है मिट्टी का मटका। आगे आता है बच्चों, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो एक क्वेश्चन बच्चों कार्यकाल से आता है। तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। तो कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन बताता हूं बच्चों। अगर आए ना, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए एज कितनी है? 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष एज है। ठीक है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए। और वोट डालने के लिए एज पूछे ना तो भी कितनी चाहिए? 18 वर्ष चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज है बच्चों 21 वर्ष है। इसमें ना आप किसका चुनाव लड़ सकते हो? पंचायती राज का, यानी सरपंच का। ठीक है, चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, तो शहरी स्वशासन और स्थानीय स्वशासन में चुनाव लड़ने की एज 21 वर्ष है। लोकसभा की एज पूछे ना तो 25 वर्ष होती है। राज्यसभा की एज कितनी होती है सदस्य बनने के लिए? 30 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की एज कितनी होती है सदस्य बनने के लिए? 35 वर्ष होती है। तो गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। गंगा विजय अंतिमा सभी को नमस्ते। तो ये एज से रिलेटेड भी बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ग्राम सभा के लिए 18 वर्ष, वोट डालने के लिए 18 वर्ष, चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। इसमें पंचायती राज और शहरी स्वशासन का चुनाव आता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। हरियाणा राज्य कब बना? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य है ना 1 नवंबर 1966 को बना। और किस समिति की सिफारिश पर? जैसी शाह समिति की सिफारिश पर। और जैसी शाह समिति में कितने सदस्य थे? जैसी शाह था, एम फिलिप था और एस दत्त था। और हरियाणा को ना पंजाब का कितना हिस्सा मिला? 35.18% हिस्सा पंजाब का किसको दिया गया था बच्चों? हरियाणा को पंजाब का कितना हिस्सा दिया गया था? 35.18% हिस्सा दिया गया। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 1.34% रहेगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे आता है बच्चों, कांडला पतन की भौगोलिक अवस्थी कहां पर है? तो कांडला पतन है ना, ये कच्छ की, ये खंबात की खाड़ी गुजरात में रहेगा। तो कहां पर? ये जो कांडला पतन है ना, ये जो इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन देखो, एक तो खंबात की खाड़ी महाराष्ट्र है, एक खंबात की खाड़ी गुजरात है। तो कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी में नहीं, ये है तो गुजरात में, लेकिन गुजरात में कौन सी खाड़ी में रहेगा कांडला पतन? कच्छ की खाड़ी में रहेगा। तो ये भी एग्जाम में बच्चों एक बार है ना HSSC ने इंडिया जीके के एग्जाम में पूछा। न्यू स्टूडेंट है, आपका भी वेलकम है रेखा जी। ठीक है, तो कांडला पतन है ना, आपको पता है कांडला पतन गुजरात का बहुत फेमस पतन है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है बच्चों, सिंधु सभ्यता का फेमस पतन कौन सा होता था? जो सिंधु सभ्यता थी ना, उसका फेमस पतन कौन सा होता था? लोथल होता था। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी ये नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है कच्छ की खाड़ी है ना, ये कहां की रहेगी? गुजरात। सिंधु सभ्यता का कच्छ की खाड़ी नहीं है, तो सिंधु सभ्यता है ना, इसका पतन कौन सा होता था? लोथल होता था। लेकिन ये कांडला पतन ये कहां पर रहेगा? कच्छ की खाड़ी गुजरात में
रहेगा। हाँ, इसी टाइम होती है रेनू जी, वैसे क्लास 12 बजे होती है, आज थोड़ा 10 मिनट ये पहले क्लास है, ठीक है। आज कहीं पे जाना था तो मैंने सोचा बच्चों का किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए, तो मैं लेक्चर लेकर ही जाऊंगा, ठीक है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, हरियाणा के वित्त मंत्री 2019-20 के दौरान बजट किसने पेश किया था? तो बच्चों ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी सीएम ने बजट पेश किया। तो सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के पास कौन सा मंत्रालय रहेगा? वित्त मंत्रालय रहेगा। और इन्होंने कौन सा बजट पेश किया था बच्चों? पेपर लेस बजट पेश किया था। कौन सा बजट पेश किया था? मनोहर लाल खट्टर जी ने पेपर लेस बजट पेश किया था। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मनोहर पर्रिकर जी का क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। कैप्टन अभिमन्यु है ना, जो पिछली सरकार में इनके पास मंत्रालय हुआ करता था। आगे आता है बच्चों, सर एक क्लास खत्म नहीं होती, इतने में दूसरी चालू हो जाती है। अच्छी बात है ना प्रीति जी, अब तो एग्जाम है आपके, अब तो मतलब आपको थोड़ा सा मेहनत का लेवल बढ़ाना होगा ना, ठीक है। ठीक है, एग्जाम होंगे ना तभी तो बच्चों रिजल्ट आना चाहिए ना। कुलदीप की नमस्कार, कुलदीप जी नमस्कार। आज मेरी पहली क्लास है, हरियाणा जीके की स्टेट वरना हरियाणा पुलिस के लिए है आपकी क्लास। थैंक यू, हरियाणा पुलिस का क्लियर हुआ है, थैंक यू गंगा जी। स्टेट के बैच में एसएसटी नहीं है तो रेनू जी कॉल कर लो, अभी कॉल कर लो और टेक्निकल टीम को बोल दो कि प्रदीप सर ने बोला है, तो आपकी एसएसटी करवा दी जाएगी उस बैच में। आगे एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। ये कौन सी योजना रहेगी बच्चों? ये तीर्थ दर्शन योजना रहेगी। ये कौन सी दर्शन योजना है? तीर्थ दर्शन योजना है। इसमें ना बच्चों क्या है, जिसकी एज है ना 60 साल से ज्यादा होती है उनका ना मतलब क्या है, सरकार उनको फ्री में क्या करवाएगी? यात्रा करवाएगी। और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना उनसे सरकार कुछ पैसा लेगी। तो ये याद कर लेना, तीर्थ दर्शन योजना 6 मार्च 2017 को शुरू हुई थी। बेटी बचाओ बेटी योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये बच्चों क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि जनरल एसआई का पेपर कब होगा? ये फरवरी के आसपास चांस है। अनिल जी राम राम, ठीक है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ ये 10 अप्रैल 2018 की योजना। कुछ योजनाओं से भी क्वेश्चन आते हैं। आगे आता है, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह कौन सा स्थान था? वो ऑप्शन तो बच्चों ऑप्शन इसमें ना हमने गलत नहीं दिया, एग्जाम में यही ऑप्शन आया था, जीत सर। वैसे जीत सर नहीं, ये ज्योति सर होता है। क्या होता है? ज्योति सर। ऑप्शन एग्जाम में ही जीत सर दिया गया था। महाभारत का युद्ध कहां पर लड़ा गया था? ज्योति सर। ये युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह क्या कहलाता है? ज्योति सर कहलाता है, ठीक है। तो महाभारत का युद्ध है ना बच्चों 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं था तो हमें किसके साथ जाना पड़ा? जीत। वैसे महाभारत का युद्ध आपको पता है कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। बोल नहीं नहीं अभी ऐड हो जाएगी, ऐसे नहीं है रेनू जी, अभी कह दो सर की क्लास चल रही है, सर ने बोला है अभी ऐड करो। हरियाणा पुलिस की भी मैं स्टेट के लिए क्लास लगाती, हरियाणा पुलिस की तो ये चल ही रही है बच्चों, स्पेशल बैच में ग्राम सचिव हरियाणा पुलिस सभी में चल रही है। अरे ऐसी बात नहीं है प्रीति जी, अपने पे कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपको लगेगा ना आप में मतलब पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम देने जाना है बच्चों, ऐसे नहीं है, हौसला हारोगे ना, ठीक है, तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। ग्राम सचिव में मंथ कितने नंबर के, मैथ कितने का आता है? यही है बच्चों 8 से 10 नंबर का आता है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वही है, ठीक है, सेम योजना है, ठीक है। तो ये याद कर लेना। ये लागू कब हुई यही पूछा जाता है बच्चों। 22 जनवरी 2015 को क्या हुई थी? लागू हुई थी। हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई थी क्योंकि हरियाणा का लिंग अनुपात भारत में सबसे कम था। आगे आता है बच्चों, हवेन स्वांग खालिस्तान के शासनकाल में भारत आया। तो हवेन स्वांग है ना, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हवेन स्वांग है ना महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। अगर आए हवेन स्वांग भारत कब आया? 629 ईस्वी में हवेन स्वांग कहां पर आया था? भारत में आया था। ये हवेन स्वांग हरियाणा में कब आया? तो 634 में हवेन स्वांग कहां पर आया?
हरियाणा में आया। और हवेन स्वांग हरियाणा में कब तक रहा? 644 ईस्वी तक हवेन स्वांग कहां पर रहा था? हरियाणा में रहा था। ठीक है, तो ये याद कर लेना बच्चों। ये हवेन स्वांग की रचना भी पूछी जाती है, CU की इसकी क्या होती थी? रचना होती थी। और हवेन स्वांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार भी किसको कहा जाता है? हवेन स्वांग को कहा जाता है। 606 से 647 ईस्वी तक इसकी राजधानी कौन सी थी? थानेसर इसकी राजधानी होती थी। और दूसरी राजधानी महाराजा हर्षवर्धन की कौन सी होती थी? कन्नौज होती थी, क्योंकि कन्नौज इसकी बहन की शादी हुई थी ग्रह वर्मा के साथ, जो कन्नौज के राजा होते थे। आगे आता है बच्चों, मोरनी और टिपरा श्रेणी खालिस्तान द्वारा अलग होती है। तो ये बच्चों नदी घग्गर द्वारा मोरनी और टिपरा श्रेणी क्या होती है? अलग होती है। यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है, हरियाणा में ताजेवाला के पास से प्रवेश करती है। घग्गर नदी कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। सरस्वती नदी आदि बद्री यमुनानगर से प्रवेश करती है। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या होता था? अरुणा। तो नदी घग्गर मोरनी और टिपरा श्रेणियों को क्या करती है? अलग करने का काम करती है। क्लास के लिए अलग से कोर्स नहीं, साइकोलॉजी के क्लास है ना। एस्टेट का अगर आपने 90 नंबर वाला कोर्स 90 मार्क्स का कोर्स खरीदा हुआ है तो उसमें आपको मिल जाएगा। सर क्लियर नहीं दिख रहा? अब तो क्लियर दिख रहा है मेरे हिसाब से बच्चे। ब्राइटनेस तो कम कर दी है, बिल्कुल सही दिख रहा है बच्चे। ठीक है, आपकी क्वालिटी थोड़ा कम ज्यादा कर लो बच्चों, बिल्कुल सही है। आगे आता है बच्चों, हरियाणा में मृदा की प्रमुख समस्या कौन सी है? तो हरियाणा में जो मृदा की प्रमुख समस्या रहेगी वो कौन सी रहेगी बच्चों? मृद पवन अपर्दन, या ये हवा से कटाव, या मृदा की प्रमुख समस्या क्या है? पवन अपर्दन है। और बच्चों लाल चेस्टनट मृदा कहां पर पाई जाती है? यमुनानगर में पाई जाती है। और पवन अपर्दन को क्या कहते हैं बच्चों? रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। पवन अपर्दन को यह भी पूछा जा सकता है किस नाम से जाना जाता है? रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वालिटी चेंज कर लो। ठीक है, सारे के सारे नोट्स हैं बच्चों, उसमें सेक्शन में जाके डेली है ना नोट्स मिलते हैं। आप वाला कोर्स बाय किया हुआ है, मेरा वाला किया हुआ है क्या? अगर साइको का वो 90 नंबर वाला किया हुआ है ना, तो उसमें तो बच्चों साइको सारी है 90 नंबर का है। वो 499 का बेच है, उसमें तो मैं बच्चों के लिए SST है ना, उसमें वो फ्री करवा दिया जिसका SST का लिया हुआ है। EBS का भी हाँ उसमें डल जाएगी सारी क्लासें ममता सैनी जी, EBS की भी ऐड करवा देंगे उसमें सारी। ठीक है, एस्टेट वाले में। ठीक है, आगे आता है बच्चों, हरियाणा में साल, हरियाणा की साल क्या कहलाती है बच्चों? हरियाणा की साल है ना, इसको क्या कहते हैं? फुलकारी कहते हैं। तो फुलकारी क्या होती है बच्चों? डब्बी नुमा फुलकारियों की कढ़ाई वाली ओढ़नी को क्या कहा जाता है? फुलकारी कहा जाता है। तो ये हरियाणा की साल क्या कहलाती है बच्चों? फुलकारी कहलाती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है। ठीक है, ओढ़नी क्या होती है? विवाहित महिलाएं जो ससुराल में जो घूंघट या पर्दा प्रथा करती है ना। नमस्कार नीरज जी, इसको क्या कहा जाता है? ओढ़नी कहा जाता है। और मैं तो कहता हूं बच्चों पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, हमें इसका क्या करना चाहिए? युवाओं को इसका विरोध करना चाहिए। जब क्लास में भी मैं बच्चों से पूछता हूं कि बच्चों पर्दा प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो पीछे से ना कुछ शरारती बच्चे कहते हैं सर पर्दा प्रथा होनी चाहिए। तो मैं उनसे ना एक ही जवाब देता हूं कि नजर तेरी बुरी और घूंघट वो क्यों करे। अगर बच्चों नजर आपकी बुरी है और घूंघट कोई और क्यों करे? तो नजर बुरी है तो नेत्रदान कर दो ना, किसने मना किया है? तो बच्चों ये पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए। सर मैंने हरियाणा और इंडिया का बाय किया हुआ है, तो उसमें तो बच्चों ये है ना, इसमें साइको उसमें नहीं है, एस्टेट में अलग है। ठीक है, लाइव क्लास होती है। ठीक है, ये मेरी हरियाणा जीके की तो लाइव ही होती है बच्चों। ठीक है, प्रीति जी करेंगे इस पे भी। ठीक है, आगे आता है ओढ़नी क्या होती है? लाल पल्लों और नीले रंगाई वाली पत्नी जो पतली है उसको क्या कहा जाता है? ओढ़नी कहा जाता है। आगे आता है बच्चों, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 है। हरियाणा गठन के टाइम में कितनी थी? हरियाणा गठन के टाइम में ये सीटें कितनी थी? 54 थी। और यानी 1966 में ये सीटें कितनी थी? तो 1966 में ये सीटें कितनी होती थी? 54 होती थी। 1967 में इनको बढ़ाकर 81 करवा दिया गया। और
थैंक यू अजय जी। और 1977 में ये बढ़ाकर कितनी है, 90 है। और ये है ना अधिकतम पूछे तो कितनी हो सकती थी, 91 हो सकती थी। एक राज्यपाल के साथ अधिकार रहेगा, लेकिन हरियाणा में आज तक जितना भी पूछा गया है ना अधिकतम कितनी हो सकती है, 91। ये लेकिन अभी कितनी रहेगी, वर्तमान में बार बार पूछा जाता है 90 ही रहेगी। ठीक है सारी। सर प्लीज बताओ अलग से कोर्स, अरे अलग से पिंकी जी, ठीक है अलग से उनको बोल दो कि सर ने बोला है ये साइको वाला आपको वो करवा देंगे। ठीक है बोल देना, या अभी मतलब बात कर लो उनसे, बोला प्रदीप सर ने बोला है। ठीक है तो आगे है, हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम किस में पाया गया था। तो हरियाणा का पुरातनतम नाम है ना चावण ग्रंथ में पाया गया था। किस में का पाया गया था, हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम किस में पाया गया था, चावण में। ऋग्वेद काल में ना हरियाणा को क्या कहा जाता था बच्चों, रज हरियाणा कहा जाता था। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, बहुधान्य के कहा जाता था। बाण भट्ट की जो पुस्तक थी हर्षचरित्र थी, उसमें हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया। तो ऋग्वेद में रज हरियाणा, अथर्ववेद में ब्रह्मावर्त कहा गया था। और ब्रह्मावर्त हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, ब्रह्मा जी से मानी जाती है। ठीक है तो बाण महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य, ये बहुधान्य हो रहा है, बहुधान्य कर लेना, इसको क्या कर लेना, बहुधान्य कर लेना बच्चों। ठीक है आगे आता है बच्चों, रेवड़ी हरियाणा में कहाँ की फेमस रहेगी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। रेवड़ी है ना हरियाणा में कहाँ की फेमस रहेगी, रोहतक की। रेवड़ी के स्थान पर ना गज्जक भी पूछे ना, तो गज्जक भी हरियाणा में कहाँ की फेमस रहेगी, रोहतक की। गोहाना की क्या फेमस रहेगी, जलेबिया। एक पूछा जाता है पचरंगा आचार, पचरंगा आचार ये पानीपत का फेमस रहेगा। कहाँ का फेमस रहेगा, पानीपत का पचरंगा आचार। और लूर नृत्य है ना होली के समय लूर नृत्य किया जाता है, और उसमें क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है, हरियाणा राज्य खालिस्तान से 300 मील दक्षिण में है। तो ये कर्क रेखा से, ठीक है नी रे क्लास, सर स्टैटिस्टिक्स क्लास के लिए 2 बार बोल दिया है। पुष्पा जी अभी बात कर लो एक बार, नहीं मैं आज टेक्निकल टीम से इस बारे में बात करता हूँ। क्लास पूरी होते ही मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगा, फिर आप बात कर लेना। एस्टेट में आपको लिए एसएसटी वाला फ्री करवा देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है तो ये कर्क रेखा से कितनी दूरी पर है, ये पेपर में पूछा जाता है किससे कितनी मील, तो कर्क रेखा से हरियाणा कितना रहेगा बच्चों, ये क्वेश्चन है ना बार बार एग्जाम में आ रहा है। 300 मील दक्षिण में स्थित है कर्क रेखा से। आगे आता है, हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय में सतनामी विद्रोह हुआ। तो औरंगजेब के टाइम में सतनामी विद्रोह हुआ था नारनौल में। और नारनौल कहां पर रहेगा आपका, महेंद्रगढ़ में रहेगा। और ये विद्रोह कब हुआ था, 1672 में हुआ था। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, 1573 में ना सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। ठीक है तो ये किसने की थी, ये संत बीरबान ने की थी। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेवात आई तो हसन खां मेवाती ने 1527 में बाबर के विरुद्ध आक्रमण किया था, मारा गया था। और मोहन सिंह मंडार ने 1530 में बाबर पर आक्रमण किया था, वो भी मारा गया था। करनाल में 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में करनाल का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1739 में। किसके बीच में हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, करनाल का। कब हुआ था, 1739 में हुआ था। आगे आता है, ये क्वेश्चन एक बार आया था, हरियाणा में कुल कितनी उप तहसीलें हैं। तो तहसील 93 और उप तहसीलें कितनी रहेगी, 50। ये ना डेटा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है बच्चों। ठीक है और हरियाणा में नगर निगम वाला 10, ये भी पेपर में आता है। सर जी खालिस्तान, ये सभी के लिए बेनिफिशियल क्लास रहेगी। जय हिंद साहिब सिंह फौजी साहब। ठीक है आगे आता है, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव किसके उत्पादन पर पड़ा था, गेहूं के उत्पादन पर। और स्वामीनाथन को हरित क्रांति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अरे जो इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड के लोग वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। थैंक यू साहिल जी। ठीक है गुड आफ्टरनून मुकेश जी। तो ये याद कर लेना, चावल के उत्पादन पर गेहूं के उत्पादन, तो गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ा था। और हमने कल ही पढ़ा था कि हरित क्रांति के दौरान हमने गेहूं कहां से मंगवाया था। तो हरित क्रांति के दौरान हमने गेहूं कहां से मंगवाया था बच्चों, मैक्सिको से हमने क्या मंगवाया था। हरित क्रांति के दौरान मैक्सिको से हमने क्या ऑर्डर किया था, गेहूं ऑर्डर किया था।
ये भी याद कर लेना बच्चों। आगे आता है बच्चों, हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के मोरनी और पिंजौर पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इसका नाम क्या रहेगा? ये आरोग्य नाम से रहेगा, क्योंकि मोरनी की पहाड़ियां है ना ये बच्चों, ये ऊंचाई पर ज्यादा होती है, इसके लिए ना तो मोटरसाइकिल और चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाई गई है। इनको क्या नाम दिया गया है बच्चों? इनको आरोग्य नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आरोग्य। ये एग्जाम में बहुत बार आती है। आगे आते हैं, हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुम्बद है? तो चोर गुम्बद बच्चों कहां पर रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। चोर गुम्बद हरियाणा में कहां पर रहेगा बच्चों? नारनौल महेंद्रगढ़ में कौन सा गुम्बद रहेगा? चोर गुम्बद रहेगा। चार कुतुब की दरगाह पूछे ना, आंसी में रहेगी। चार कुतुब की दरगाह कहां पर रहेगी? आंसी में रहेगी। रेवाड़ी है ना बच्चों, इसको पीतल नगरी बोला जाता है, वीर भूमि कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को, इसको बाण भट्ट ने कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा था, हरियाणा को भी श्रीकंठ जनपद किसने कहा था? बाण भट्ट ने। और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। भिवानी है, मंदिरों की दीक्षता के कारण भिवानी को भी छोटा काशी कहा जाता है। वैसे नवग्रह कुंड के कारण छोटा काशी कौन सा रहेगा? हमारा कैथल रहेगा। आगे आता है, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। क्योंकि ये बच्चों किसकी याद में मनाया जाता है? राव तुलाराम की याद में 23 सितंबर को मनाया जाता है। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता राव तुलाराम की मृत्यु 23 सितंबर 1863 को कहां पर हुई थी? काबुल में हुई थी, और रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। राव तुलाराम से बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजों और राव तुलाराम का आमना सामना कहां पर हुआ? 1857 की क्रांति के दौरान नसीबपुर नारनौल में राव तुलाराम और अंग्रेजों का आमना सामना हुआ। और बाद में राव तुलाराम कहां चले गए मदद मांगने के लिए? अफगानिस्तान चले गए, और उनकी मृत्यु कहां पर होती है? काबुल में राव तुलाराम की क्या हो जाती है? मृत्यु। उन्होंने रेवाड़ी का क्या किया था बच्चों? राव तुलाराम ने रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। आगे आता है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स किस जिले में है? ये तो आपको पता है बच्चों, कहां पर है? हिसार में है। पानीपत में क्या है? भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र है। अंबाला में सीमेंट कारखाना, सूरजपुर में है। पंचकुला में HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स अब तो बंद हो गया है, तो इसका काम पर रहेगा पंचकुला में। जाट गजट अखबार है ना 1916 में सर छोटू राम ने निकाला था। किस भाषा में था? उर्दू भाषा में। सर छोटू राम ने 1923 में किस पार्टी का गठन किया था बच्चों? सर छोटू राम ने 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था। और यूनियनिस्ट पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए सर छोटू राम ने 1924 में किसका गठन किया था? जमींदारा लीग का गठन किया था। सर छोटू राम को किसका जनक कहा जाता है बच्चों? भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जनक कहा जाता है। और भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के लिए इनका समझौता किस राजा के साथ हुआ था बच्चों? बिलासपुर के राजा के साथ इनका क्या हुआ था? समझौता हुआ था। तो सर छोटू राम से क्वेश्चन आता ही आता है। हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? ये पूछा गया था। 154 कस्बे हैं, ठीक है। और जनसंख्या 2011 के अनुसार 2,53,051, 2,53,2,53,2 ये देखो 2,53,51,462। रियल में ना ये जनसंख्या थी 2,53,081, 2,53,081। लेकिन ना इतना याद कर लेना, 2,53,51,462 ये HSSC ने मानी थी। आगे आता है, हरियाणा के किस कोच को वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो ये किसको दिया गया था बच्चों? महावीर सिंह फोगाट को दिया गया था। और महावीर सिंह फोगाट से ये भी क्वेश्चन आता है कि इन महावीर सिंह फोगाट का किरदार दंगल फिल्म में किसने निभाया था? तो आमिर खान ने निभाया था। आमिर खान ने ना दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट की क्या निभाई थी? भूमिका निभाई थी। और गीता और बबीता के पिता कौन है? महावीर सिंह फोगाट, बलाली गांव दादरी से रहेंगे। आगे आता है बच्चों, निम्न में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो गोगा पीर नाग के देवता है, सांझी पार्वती है, मुरारी कृष्ण तो योगेश्वर वर्मा, ये युगम सही नहीं है। ये डायरेक्ट बच्चों ऐसा ही HSSC ने क्वेश्चन पूछा था। तो कौन सा युगम सही नहीं है? योगेश्वर वर्मा जी का युगम क्या नहीं है बच्चों? सही नहीं है, ठीक है। तो वर्मा जी है ना बच्चों, ये कमल पर विराजमान है, तो कमल आ जाएगा। तो योगेश्वर वर्मा जी इनका क्या नहीं है बच्चों? सही युगम
नहीं है। आगे आते हैं, प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर का जन्म कहां पर हुआ था? तो प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा में कहां पर हुआ था बच्चों? अंबाला में हुआ था। और अंबाला से कौन है? जोहराबाई है, परिणीति चोपड़ा है। ओमपुरी का संबंध कहां से रहेगा? अंबाला से। सुषमा स्वराज का भी संबंध अंबाला से रहेगा। यमुनानगर से वेद गांधी। सुनील दत्त है मेवात से। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज मेवात में है, बाबर से टकराए थे 1527 में। पंचकुला से अरुणा आसफ अली है, हरियाणा की एकमात्र महिला, पहली महिला जिसे क्या दिया गया था? भारत रत्न। और अरुणा आसफ अली को ना हीरोइन ऑफ 1942 भी बोला जाता है। ये भी आ सकता है, हीरोइन ऑफ 1942 भी किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। आगे आता है, मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कौन सा है? करो। और ये करो की रियल में हाइट तो बच्चों 1467 मीटर है, लेकिन HSC है ना, करो की चोटी की हाइट कितनी मानती है? 1514 मीटर मानती है। तो हरियाणा की सबसे ऊंची मोरनी की पहाड़ियों में करो की चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर रहेगी। आगे आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ का नवाब कहलाता है? तो नजफगढ़ का नवाब बच्चों वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं। इन्हें मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। एकमात्र भारतीय है बच्चों जिन्होंने 3 बार 290 से ज्यादा स्कोर किया है। 13 शतक आए ना 3 बार। ये डॉन ब्रैडमैन के बाद कहते हैं पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ना 3 बार 290 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। एक बार तो 2 बार तो इन्होंने 300 प्लस का बनाया था, एक बार ना 291 पर ये आउट हो गए थे। तो 3 बार 290 प्लस है। 30 तक पूछे तो इन्होंने 2 बार 30 तक भी बनाए थे। तो वीरेंद्र सहवाग है। नजफगढ़ का नवाब, मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। और लीला राम है ना, इन्होंने 1958 के राष्ट्रमंडल गेम में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। एक चांद राम आए ना, तो चांद राम का संबंध पैदल चाल से हो जाएगा। आगे आता है, निम्न में कौन सा त्योहार राजा नाहर सिंह के महल में बनाया जाता है? तो राजा नाहर सिंह के महल में ना बच्चों कार्तिक सांस्कृतिक त्योहार कहां पर बनाया जाता है? राजा नाहर सिंह के महल में। गणगौर नृत्य है ना, ये हमारे यहाँ कहां से आया है? राजस्थान से आया है। और एक बार आया था गणगौर में। गौर का अर्थ क्या होता है? तो माता गौरा या माता पार्वती से संबंधित है। माता गौरा से या माता पार्वती से संबंधित है। ठीक है। गीता जयंती ये कुरुक्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो राजा नाहर सिंह का महल बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। और कार्तिक सांस्कृतिक त्योहार इस महल में मनाया जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। गीता जयंती पर्व की शुरुआत 1989 में हुई थी। ठीक है। तो देश में पहली बार गीता जयंती फरवरी 2019 में मॉरिशस में बनाई गई थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बसंत पंचमी रेवाड़ी के में माघ शुक्ल पंचमी को गणगौर सिरसा में, ये सिरसा और हिसार का गणगौर नृत्य क्या है? फेमस है। आगे आता है बच्चों, राव तुलाराम का संबंध कहां से था? तो राव तुलाराम का संबंध कहां से था बच्चों? रेवाड़ी से था। 1857 की क्रांति में ना पूछे रेवाड़ी का नेतृत्व किसने किया था? राव तुलाराम ने किया था। और राव तुलाराम और गोपाल सिंह ये दो क्या थे? अहिर भाई थे। अहिरवाल जाति से संबंध रखते थे। अंग्रेजों से कहां टकराए थे? नसीबपुर नारनौल में टकराए थे। और नारनौल में ना गोपाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। बाद में राव तुलाराम अफगानिस्तान चले गए थे। और रेवाड़ी को इनके कारण वीर भूमि कहा जाता है। और इनकी याद में 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? शहीदी दिवस मनाया जाता है। आगे महेंद्रगढ़ से सतीश कौशिक का संबंध है। रणदीप हुड्डा सुभाष गई रोहतक से संबंधित रहेंगे। ये पेपर में ना बच्चों बहुत बार, ये सपना चौधरी का भी संबंध कहां से रहेगा? रोहतक से। आगे आता है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो बच्चों इसमें फतेहाबाद नहीं है, तो हिसार फिरोज शाह तुगलक ने कब बसाया था? 1354 में बसाया था। 1351 में उसने क्या बसाया था? 1351 में फतेहाबाद 1351 में बसाया था। 1354 में इसने क्या बसाया था? इंसार बसाया था। इंसार में गुजरी महल, लाठ की मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। गुरुग्राम बच्चों ये गुरु द्रोणाचार्य को ना पांडवों ने कहते हैं गिफ्ट दिया हुआ था। ठीक है। तो ये याद कर लेना बच्चों। आगे आता है, निम्न में कौन सा हरियाणा का राज्यपाल नहीं है? जयसुख लाल हाथी है। जीडी तपासे ये तो बड़े फेमस है। चौधरी भजन लाल जी को जीडी तपासे ने कब शपथ दिला दी थी? रात को शपथ दिला दी थी। धनिक लाल मंडल भी थे। तो राव वीरेंद्र सिंह है ना,
ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री होते थे, तो ये हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये याद कर लेना बच्चों। ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये इनका कार्यकाल है, ये तो हो जाएगा। आगे कार्यकाल इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, फिर भी दे दिया है। आगे आता है पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों से निम्नलिखित में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। तो यमुना नदी ये भी आ सकता है। हरियाणा को उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी अलग करती है? तो हरियाणा को उत्तर प्रदेश से यमुना नदी अलग करती है। हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? पूर्वी सीमा पर। हरियाणा की सदा बहने वाली नदी है और इसको खुला नाला का भी संज्ञा दी गई है। यमुना नदी वैसे तो बच्चों यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन हरियाणा में यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल में बहती है। ये पेपर में ना बच्चों बहुत बार पेपर में आता है। सरस्वती नदी है ना, ये सिरमौर की पहाड़ी, ये गग्गर की सहायक नदी रहेगी। और ये याद कर लेना, सरस्वती नदी हरियाणा में ना कहां से एंट्री करती है? आदि बद्री। सबसे पहले हरियाणा को अलग करने की मांग किसने? ये बच्चों अलग अलग है। 1900 जैसे आप पढ़ोगे ना, पीरजादा मोहम्मद हुसैन के टाइम में 1925 में अलग अलग समितियां बनी थी। ठीक है, अलग अलग समितियों ने बच्चों अलग अलग प्रस्ताव रखे थे। कोई हरियाणा को दिल्ली में शामिल करने के पक्ष में था। अलग अलग कमेटियां बनती है। सरदार तारा सिंह ने ना अलग से पंजाबी सूबे की मांग उठाई। वो इतने मतलब क्या है बच्चों, हर टाइम का ना वो क्वेश्चन का लैंग्वेज देखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, वो किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और भीमसेन सच्चर है ना, उन्होंने जो क्षेत्रीय फार्मूला दिया था ना, उसके आधार पर हरियाणा दो क्षेत्रों में बंट गया था, हिंदी भाषा क्षेत्र और पंजाबी भाषा क्षेत्र। वो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पर दीपक जी डिपेंड करेगा। अलग अलग टाइम में हरियाणा को अलग अलग करने की मांग उठाई गई थी। जैसे है ना 1857 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और उत्तर प्रदेश ने ना मेरठ से 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई ना, और पंजाब की रियासतें जींद, नाभा, पटियाला ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करके ना पंजाब के हिस्से में डाल दिया गया। 1858 से लेकर 1966 तक हरियाणा पंजाब के पास रहा। आगे आता है नूह को हरियाणा का 20वां जिले का दर्जा कब दिया गया? 2005 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था। और 21वां जिला जो 15 अगस्त 2008 को आपका जो पलवल था, और 22वां जिला HSSC ने 1 दिसंबर 2016 को क्या माना है? चरखी दादरी। हरियाणा गठन के समय 7 जिले थे, घर जेके में गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये हरियाणा गठन के समय होते थे। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी सोनीपत, 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र, 26 अगस्त 1975 को सिरसा। ये हरियाणा के सारे जिले दिए गए हैं। आगे आता है निम्न में कौन सा जिम्नास्टिक हरियाणा राज्य से संबंधित है? तो निर्मल गुलिया और संध्या दोनों है ना, ये हरियाणा राज्य से क्या रहेगी? संबंधित रहेगी। कौन कौन? निर्मल गुलिया और संध्या दोनों हरी। शॉर्ट पुट पूछे तो दीपा मलिक हो जाएगा। कराटे ये दिनेश कुमार काद्यान हो जाएगा। हेडबॉल पूछे तो संदीप कोठिया हो जाएगा। आगे आता है हरियाणा में विशाल हरियाणा दल के संस्थापक कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा विशाल पार्टी किसने बनाई थी बच्चों? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। ये हरियाणा की क्या होती थी बच्चों? पहली क्षेत्रीय पार्टी होती थी। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी भी थी हरियाणा विशाल पार्टी। संस्थापक कौन होते थे? राव वीरेंद्र सिंह। इसके क्या होते थे? चौधरी भजन लाल जी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस की संस्थापना की थी। और ओम प्रकाश चौटाला का संबंध INLD इनेलो से संबंध है। ठीक है, आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, चौधरी बंसीलाल की विकास पार्टी है, देवीलाल की इंडियन नेशनल लोक दल है। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों का क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले बच्चों भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के क्या होते थे? पहले मुख्यमंत्री होते थे। बाद में बने हैं राव वीरेंद्र सिंह। कौन बने हैं? राव वीरेंद्र सिंह के। तो 10 मिनट में चल रहे हैं। ठीक है, तो कौन से बने हैं? पहले तो होते थे ये भगवत दयाल शर्मा, और बाद में आएंगे राव वीरेंद्र सिंह, और बाद में आएंगे बच्चों चौधरी बंसीलाल, और वर्तमान में कौन है? मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर। तो पहले कर लेना भगवत दयाल शर्मा, बाद में राव वीरेंद्र सिंह, और बाद में बंसीलाल, और बाद में क्या रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। ठीक है, फिर इनको क्या हो गया सत्यवान जी? कई जगह पीरजादा हुसैन, वही है दीपक जी, वही तो बता रहा हूं। की जगह तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की क्या उठाई थी दीपक? मांग उठाई थी। ठीक है, अलग अलग टाइम पर ना अलग अलग ये मांगे उठती रही है।
कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बच्चों क्वेश्चन है ना, आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना दीपक जी क्वेश्चन की, तो आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा ये पूछना क्या चाहता है। क्वेश्चन है ना लैंग्वेज के हिसाब से हमें उत्तर देना होता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो आगे आता है बच्चों, ये कर्म हो गया, भगवत दयाल शर्मा बेरी गांव झज्जर से थे। ये राव वीरेंद्र सिंह ये पहले गैर कांग्रेसी थे, रेवाड़ी से थे, और ये राव तुलाराम के वंशज भी थे बच्चों। बंसीलाल ये तीसरे, ये इनका संबंध भिवानी से था। लो पुरुष हरियाणा का निर्माता। मनोहर लाल खट्टर का ये नियाणा हो गया, निदाना गांव कर लेना नियाणा की जगह। रोहतक से ये हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे और व्यक्तिगत रूप से 10वें मुख्यमंत्री थे, ठीक है। निम्न में हरियाणा के राज्यपाल कार्यक्रम ये बताना है कौन सा गलत है। तो ओम प्रकाश वर्मा है ना सबसे कम टाइम के लिए राज्यपाल रहे थे, तो 5 दिन के लिए रहे थे, तो ये 2 साल वाला गलत हो जाएगा। ओम प्रकाश वर्मा 2 फरवरी से 2 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये 5 दिन के लिए, ये 2 जुलाई कर लेना, 2 जुलाई 2007 से 7 जुलाई 2004 तक, ये 5 दिन, ये फरवरी की जगह बच्चों जुलाई कर लेना, ये 2 फरवरी लिखा गया है, ये 2 फरवरी की जगह 2 जुलाई कर लेना बच्चों, ठीक है। 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक रहा, यानी ये आपको पता है बच्चों कितने दिन राज्यपाल रहे थे, 5 दिन राज्यपाल रहे थे। पिंकी जी क्या पूछ रही है देखना सर। गुड मॉर्निंग प्रमोद जी। आगे आता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे ये कार्यकाल, ये तो कार्यकाल है राज्यपाल का। राज्यपाल से 3 ही क्वेश्चन, क्लास के लास्ट में कमेंट लोगे आप? हाँ क्लास के लास्ट में पिंकी जी कमेंट ले लेंगे, कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दिया करो, आपका जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है। आप चिंता मत किया करो यार बच्चों, आपके बिना हम क्या है। उनका 2 उनसे ज्यादा है, ठीक है, कोई ना राजीव जी बात कर लेंगे, ठीक है। बस आप है ना पढ़ के जॉब लग जाओ, ठीक है। आगे आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये राज्यपाल से कितने क्वेश्चन आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, और 5 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आए तो राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत करना है। पहले राज्यपाल धर्मवीर भारती थे। 17वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। 16वें कप्तान सिंह सोलंकी थे। और राज्यपाल से और भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल सबसे लंबा राव जो आपका वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का कार्यकाल सबसे लंबा है, कम पूछे तो ओम प्रकाश है। वर्मा का कार्यकाल सबसे ये जो कम है 5 दिन का है, ठीक है। आगे आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन वोफेलो कहां पर है, हिसार में रहेगा। और भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय रोहतक में है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान करनाल में है। संस्थान 84 में बना था, ब्यूरो 85 में बना था, दोनों आ गए हैं। दुग्ध अनुसंधान भी करनाल में 1955। आगे आता है चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित रहेगा बच्चों, सोहना में रहेगा। और इसका पानी है ना सल्फर की अधिकता के कारण क्या रहता है, गर्म रहता है। किया था सर जी वो साइकोलॉजी की क्लास के लिए कंफर्म करना था मुझे, अब टेट की तैयारी करनी है अपने दुरीना पे। पिंकी जी आप है ना मतलब अभी सर आप एक बार नंबर दे दो, इनका कोर्स वो है ना साइको का करवाना है, नंबर देना आपका, आपका खुद का नंबर दे दो, इस नंबर पे बात कर लेना 98 96 42 11 93, ठीक है। ये नंबर पे पिंकी आप कॉल कर लेना, ठीक है। आपकी जो भी समस्या है ना आज की हल हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आगे आता है कुरुक्षेत्र में हरियाणा के सबसे ज्यादा, ये बच्चों धर्मनगरी भी किसको कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। त्रावड़ी करनाल में है। यहाँ पर त्राइन के 3 युद्ध हुए थे। पहला ये देखो 1991 में गलती से प्रिंट हो गया ना, सबको पता है त्राइन का युद्ध कब हुआ था, ये 1991 में गलती से हो गया। 1191 कर लेना, दूसरा 1192 कर लेना, तीसरा 1215 है। तभी तो कहता हूं बच्चों मिस प्रिंट का होना लाजमी है। ये तो कितनी बार स्टार्टिंग में तो सही है ना, एक्सप्लेनेशन में ये ना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है बच्चों, क्योंकि है ना प्रिंट है ना आदमी ही प्रिंट करता है, और जब 15,000 प्लस क्वेश्चन किताब में है तो बच्चों नॉर्मल सी बात है कुछ मिस प्रिंट का हो जाना। हम है ना साथ के साथ इसीलिए तो क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सल्फर की अधिकता के कारण सोना, चश्मे का पानी क्या रहता है बच्चों, गर्म। कोई बात नहीं पिंकी जी आपका समाधान हो। बच्चों आप जॉब लग जाओ यार, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है।
और जितने का आप कोर्स लेते हो ना, जॉब लगने के बाद वो रुपए आप चाहे वापस ले लेना। क्यों? क्योंकि है ना बच्चों, ये है ना जितनी छोटी सी अमाउंट आपसे ली जाती है, ये आपकी सीरियसनेस के लिए है, क्योंकि फ्री की चीज है ना कोई पढ़ना पसंद है नहीं करता। जॉब लगने के बाद ये राशि भी आप ले लेना चाहिए, और इसी से हम ना जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं जो राशि आपसे ली जाती है। आगे आता है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वर्तमान अध्यक्ष, ये पीके दास है। ये तो बच्चों बदलते रहते हैं, ठीक है। आगे आता है फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना कब की? 1354 में की थी। फतेहाबाद पूछे तो 1351, और इन्होंने ना क्या बसाया था? अरनी खेड़ा भी बसाया था, ठीक है। रेणु जी कोई प्रॉब्लम है तो कर लो बात, कोई बात नहीं, करवा देंगे आपकी भी। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट है ना, ये भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। हिंदी समाचार उदंत मार्तंड होता था, ठीक है। ये बच्चों इंडिया लेवल के क्वेश्चन है, आपको तो इतना ही याद कर लेना है, बंगाल गजट होता था। आगे आता है मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम के नाम से? ये बच्चों द है, गय कर लेना, गासेड़ा गांव था। कौन सा गांव था मेवात का? बाद में कहते हैं इसको कैंसिल भी कर दिया गया, लेकिन चर्चा में रहा था, जिसका नाम ये ट्रम जिले का कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? तो गासेड़ा गांव है ना, गांधी ग्राम कहलाता है, ठीक है। वो कैंसिल किया गया था, वो ट्रम्प के नाम पर था, वो अलग है बच्चों। मेवात सबसे ज्यादा लिंगनपात है, मेवात में सबसे कम साक्षरता है। ये भारत का पहला मोबाइल कोर्ट भी कहां पर खोला गया था? मेवात में खोला गया था, ठीक है। तो ये याद कर लेना बच्चों। इंपॉर्टेंट है बच्चों भिवानी टेक्सटाइल मिल, ये है ना बच्चों बिड़ला ग्रुप के जुगल किशोर, ये बिड़ला ने है ना बच्चों इसका भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1943 में की थी। बाद में इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाद में क्या होता है कि यहाँ से ना एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। भिवानी से अलग होकर 22वां जिला कौन सा बन गया? चरखी दादरी। ये कुल कितने खंड है? 140। वर्तमान में एक नया खंड है दारूहेड़ा, अब एक नया खंड और है, तो जो करंट में करवा दिया जाएगा वो, ठीक है। तो आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, बेरी में निमन में कौन सा मेला लगता है? तो बेरी गांव झज्जर में कौन सा मेला लगता है बच्चों? पशु मेला लगता है। वैसे पशु मेला जहाजगढ़ झज्जर का प्रसिद्ध है, लेकिन बेरी गांव में भी पशु मेला लगता है। हरियाणा का कौन सा गांव जिसमें सबसे ज्यादा मंदिर है? बेरी गांव, और बेरी गांव में माता भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है। कपाल मोचन मेला यमुनानगर में बिलासपुर में लगता है, और भगवान शिव ने कहते हैं कपाल मोचन में स्नान किया था। यशपाल शर्मा का संबंध पूछे तो बच्चों किससे होगा? सिनेमा से। और यशपाल शर्मा का संबंध कहां से रहेगा? हिसार से रहेगा बच्चों। ये हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश था, जो 1885 में जियालाल जैन द्वारा, और पहला दैनिक समाचार, ये हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि हो जाएगा। ताजेवाला हेडक्वार्टर पर्यटन स्थल कहां पर है? ये यमुनानगर में है। ताजेवाला हो जाए, अथनी कुंड बैराज हो जाए, ये दोनों कहां पर है? यमुनानगर में है। अब बच्चों ये थे आज है ना हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं, और कहने को 50 है, कम से कम हमने 250-300 क्वेश्चन है डिस्कस किए हैं। तो ये सीरीज है ना, मैं 1000 क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द बच्चों कंप्लीट करवाऊंगा। एक दिन है ना बच्चों कोई 2 घंटे की मैं क्लास लेकर ना एक दिन में 150-200 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ये जल्दी से जल्दी है ना के पेपर में ना बच्चों यहीं से क्वेश्चन होकर गुजरेंगे, विश्वास करना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही है, कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।